हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये प्यारे से क्रोशिया के पोंचो जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। मैंने ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न यूज़ किया है। इसमें 4 स्क्वायर्स को जोड़ के बनाते हैं इसको। ये मैंने एडल्ट के लिए बनाया है और ये मैंने बच्चों के लिए बनाया है। इसमें मुझे टोटल 200 ग्राम के अंदर लगा वुल और इसमें मुझे 210 ग्राम के वुल लगे। इसमें 3 प्लाई वुल यूज़ किया है मैंने और इसमें मैंने 4 प्लाई वुल यूज़ किया है। ये एडल्ट साइज़ है, ये बच्चों के साइज़ का है। 5 से 8 साल 9-10 साल के बच्चे भी पहन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। ये इसकी जाली वाली पैटर्न की वजह से सर्दियों में तो पहन ही सकते हैं, आप इसे गर्मियों में भी पहन सकते हैं। ये इतनी पतली बनी है और इतनी अच्छी लग रही देखने में, डिज़ाइन खिल के आया है 3 प्लाई वुल की वजह से। 4 प्लाई में थोड़ी मोटी मोटी बनी है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए ठीक है। ये एडल्ट्स के लिए ये अच्छा बनेगा 3 प्लाई में आप बनाओगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में सारा कुछ बताई हूँ कैसे बनाना है आपको। इसमें 2 कलर यूज़ किया है मैंने, इसमें एक, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, चाहे आप सिंगल कलर में बनाओ चाहे आप डबल कलर में बनाओ। इसमें मैंने देखिए ये बनाया है बॉर्डर नेक में, जैसे स्वेटर की बॉर्डर होती है, और इसमें भी मैंने वैसे ही बनाया है पर इसमें 2 लाइन है, इसमें 4 लाइन है। तो मैंने वीडियो में ये बॉर्डर बना के नहीं बताया है क्योंकि मैंने पहले भी पोंचो में कैसे बनाते हैं नेक बताया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप कुछ मिस ना करो फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने जो ग्रे कलर का पोंचो बनाया है, ये सीमेंट कलर का, ये 3 प्लाई वुल है फ्रेंड्स। ये स्टॉकी ब्रांड का वुल है। ये देखिए, ये 100 ग्राम का ऐसे गोला बन के आता है, आपको ये आराम से मिल जाएगा मार्केट में। ये थोड़ी शाइनी मेटालिक जैसी फिनिश इसकी आई है, ये काफ़ी सिल्की सॉफ्ट जैसा है। पर ये ऐसा है कि आप इसको समर्स में भी, बहुत ज़्यादा गर्मियों में नहीं, पर आप इसे हल्की हल्की ठंड में भी यूज़ कर सकते हो और जनवरी फरवरी में भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। और जो मैं दूसरी बना रही हूँ वुलन वाली, इसमें मैंने ये जो पिंक वाला गाजरी लिया है, ये है वर्धमान का बेबी सॉफ्ट और दूसरा वाला है ओसवाल का। ये दोनों 4 प्लाई वुल हैं। तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। सबसे पहले हम पिंक वाले वुल से, गाजरी वाले वुल से डिज़ाइन बनाएंगे। क्रोशिया जो मैंने इस वाले वुल में यूज़ की है उसका साइज़ है 3 mm, ये देखिए। और जो मैं इस वाले में यूज़ करने वाली हूँ, इस ऊन में 4 प्लाई वुल में, उसका साइज़ है 3.5 mm। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम पिंक वाले से डिज़ाइन बनाएंगे, बीच का फ्लावर बनाएंगे। मैं आपको इंच टेप से नाप के दोनों के मेजरमेंट बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो आपको कितना बड़ा बनाना है साइज़ में, और आप बड़ों का बना रहे हो तो कितना बड़ा बनाना है साइज़ में। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 चेन बनाया। और जो पहला चेन था उसमें हम यूँ करके इसे बंद कर देंगे और फिर 1 2 3 चेन बनाया और फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 5। फ्रेंड्स, ऐसे हमें टोटल यहाँ पे 24 बार डबल क्रोशिया बनाना है और 24 बार बना के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 24 पूरा हो गया। अब जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे इसे बंद कर देंगे और फिर से 1 2 3 चेन बनाया मैंने। 3 चेन बना के उसके बाद अगली वाली में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स, और फिर इधर जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया था नीचे, उसके ऊपर चौथा बनाएंगे, फिर 5वां, फिर 6ठा। आप कंफ्यूज मत होना। ये देखिए यहाँ पे 3 4 5 6, तो ये हमारे 24 यहाँ बने थे फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में भी 24 बनाएंगे, लेकिन 3 बना के 2 चेन, फिर 3 बना के 2 चेन, ऐसे करके हम पूरी लाइन बनाएंगे। ये देखिए 2 चेन, फिर 3 के ऊपर 3 बनाएंगे। टोटल हमारे 24 के ऊपर 24 ही बनेंगे, लेकिन बीच बीच में 2 चेन का गैप रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 1
2 3, फिर 2 चेन का गैप, फिर 1 2 3। ऐसे करके फ्रेंड्स हमें पूरा ये लाइन खत्म करना है। 2 चेन, फिर 3 के ऊपर 3, 1 2 3, 1 2 चेन, फिर 1 2 3, फिर 2 चेन। इसके बाद फिर से यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन से जहां से शुरुआत की थी वहीं से इसे हम यूं करके बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का दिखेगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, लेकिन दोनों साइड में एक एक घर बढ़ाएंगे। मतलब यहाँ पे 2 बनाएंगे, इसके ऊपर 1, फिर इसके ऊपर 2, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हम चेन से शुरुआत करते हैं। हर बार चेन बनाया मैंने 3, उसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बगल में इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीसरे वाले के ऊपर भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बना के ये जो हमारा 2 चेन वाला गैप था ना फ्रेंड्स, इसके बीच में यूं करके हमें बंद करना है। फिर 1 2 3 चेन बना के फिर से 3 के ऊपर 5, 1 2, पहले वाले में हम 2 बनाएंगे, दूसरे वाले में हम 1 बनाएंगे, और फिर तीसरे वाले में हम 2 बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे फिर से 1 2 3 चेन बना के जो 2 चेन का गैप था इसमें हम यूं बंद करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बना के यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमें 5 बार बनाना है डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 3, ये 2 चेन वाले गैप में यूं डाला, बंद किया, फिर 1 2 3। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे ही पूरा लाइन बनाना है। पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और तीसरे के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया। 1 2 3 चेन बना के 2 चेन वाले गैप में यूं। फ्रेंड्स ये देखिए, देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करके मैंने 4 बनाया और 4 बनेंगे यहाँ। फिर मैं आपको चौथा लाइन बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 8 का बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 3 चेन करके जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हम इसे यूं बंद कर देंगे, और फिर हम चौथा लाइन बनाएंगे। 3 चेन से शुरुआत किया मैंने, और जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उस पे यूं करके ऐसे कर दिया। फिर बीच का जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया, और जो 2 हैं इनको 2 का हम 1 कर देंगे। ये देखिए, 1 निकाला 1 छोड़ दिया क्रोशिया पे, फिर इसका भी 1 निकाला 1 छोड़ दिया क्रोशिया पे, तीनों को एक साथ निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 चेन बना के इनके बीच में यूं, ये देखिए ऐसे, फिर 1 2 3 चेन बना के इसके बीचों बीच यूं, ये देखिए ऐसा दिखेगा। फिर 3 चेन बना के ये देखिए इन 2 का 1 करेंगे, फिर बीच वाले को वैसे ही करेंगे और इन 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 1 निकाला 1 छोड़ दिया। ये देखिए इन 2 का मैंने 1 किया, बीच वाले का जो डबल क्रोशिया है उसे मैं वैसे ही बना लूंगी, और जो लास्ट का 2 डबल क्रोशिया है उनको मैं 1 कर दूंगी। ये 2 का मैंने 1
करना है। देखिए एक निकाल के एक क्रोशिया पे छोड़ देते हैं, उसके बाद तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 चेन बनाया, चेन को यहाँ लगाया, फिर 1 2 3 चेन बनाया, यहाँ फंसाया, उसके बाद फिर 1 2 3 चेन बनाया और ये देखिए डबल क्रोशिया पे आ गए हम। एक निकाला एक छोड़ा, दूसरे का भी वैसे ही करेंगे, एक निकाला एक छोड़ा, तीनों को साथ निकाल लेंगे। बीच वाले को वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था, सिंपल। ये देखिए डबल क्रोशिया, और लास्ट के 2 को भी हम ऐसे ही करके 2 का 1 कर देंगे। एक निकाला एक छोड़ा, फिर एक निकाला एक छोड़ा, 3 को एक साथ बंद किया, 1 2 3 चेन बनाया, यहाँ यूं फंसाया, 1 2 3 चेन बनाया, यहाँ पे यूं कर दिया, ये देखिए इस तरीके का दिखेगा। फिर 3 चेन बनाया और पहले वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक निकाला एक छोड़ा, फिर एक निकाला एक छोड़ा, तीनों को साथ निकाल लिया। इस डबल क्रोशिया जो बीच में है उसको वैसे का वैसे ही बनाना है। फिर आखिरी 2 को भी 2 का 1 करना है, एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, 3 को साथ निकाला, फिर 3 चेन बना के यहाँ, फिर 3 चेन बना के यहाँ। ये देखिए 1 2 3 यहाँ, फिर 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 डबल क्रोशिया। सो फ्रेंड्स ये देखिए ऐसे ही करके हमें सभी 4, ये देखिए मैंने 1 2 3 पे किया और अब मैं ये 5 पे करके फिर आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ। ये देखिए ऐसे बन के आएगा, ये ऐसे करके, तो मैं आपको ये करके बताती हूँ आगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 7 बन गया, 1 2 3 4। ये चौथा लाइन भी खत्म हो गया। हमने पहले लाइन में बनाया था 24 डबल क्रोशिया, दूसरे में हमने बनाया था 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इस तरीके से। फिर हमने तीसरी लाइन में बनाया था 5 डबल क्रोशिया और बीच में 3 चेन बना के हमने यहाँ बंद किया, फिर 3 बना के यहाँ आ गए, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बना के नीचे, फिर 3 चेन बना के ऊपर, फिर 5 डबल क्रोशिया, पहले वाले में 2, बीच वाले में 1 और तीसरे वाले में 2, ऐसे करके हमने बनाया था। फिर चौथी लाइन में हमने क्या किया कि हमने ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया यहाँ हमने घर बढ़ाया था उसे हमें कम करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे, लेकिन ऊपर दिखेगा 5 ही। एक साथ निकालने से यहाँ ऊपर 3 चेन बच जाएगा। तो इन 3 को फिर हम एक साथ करके निकाल के बंद कर देंगे अब 5वीं लाइन में। तो ये देखिए 3 चेन बना के यहाँ आ गई मैं, और अब हमने जहाँ से शुरुआत की थी चौथी लाइन की वहीं पे हम बंद कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे 5वीं लाइन के लिए, और ये देखिए एक निकाला एक छोड़ा, फिर तीसरे वाले में भी देखिए एक निकाला एक छोड़ा। क्रोशिया के ऊपर ये 3 है, इनको एक साथ निकाल लिया, बंद कर दिया। 1 2 3 चेन बनाया, यहाँ आ गए, ये देखिए यूं 1 2 3, फिर यहाँ यूं करके, उसके बाद फिर 1 2 3 चेन बनाया और यहाँ देखिए हमारा चेन भी यहाँ से बढ़ते जा रहा है। पहले हमने यहाँ 2 बनाए थे, फिर 3 बनाए थे, फिर 3 के 3 बनाए थे, अब 3 के 4 बनेंगे। सो फ्रेंड्स अब आगे 1 2 3 चेन, ये देखिए 1 2 3 4, 3 के हमारे 4 बार चेन बने हैं। फिर देखिए 1 2 3 है ना, ये जो 2 हमने एक साथ निकाला उसकी वजह से हमारे पास यहाँ ऊपर 3 ही घर बचे। तो हम 3 का 1 करेंगे 5वीं लाइन में, एक निकाला एक छोड़ा, फिर से एक निकाला एक छोड़ा, फिर से एक निकाला एक छोड़ा, और फिर इनको एक साथ निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 1 2 3 चेन बनाया, यहाँ आ गए, फिर 1 2 3 चेन बनाया, यहाँ आ गए, 1 2 3 चेन बनाया, यहाँ आ गए, फिर 1 2 3, तो 3 चेन का हमें 4 सेट बनाना है। ये देखिए अब इनको यहाँ पर ये 3 घर है ना, तो 3 घर में 3 बना के उसका 1 बना देंगे।
तो ये हमारे फूल की पत्तियां बन रही है। एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, फिर तीसरे में भी एक निकाला एक छोड़ा, फिर इनको एक साथ निकाल लिया। ये देखिए ऐसे। फिर 1 2 3 चेन बनाया, इस चेन में आ गए यूं 1 2 3, यहाँ आ गए यूं 1 2 3, यहाँ आ गए यूं, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे इनको तीन को एक साथ निकालना है। एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, एक साथ निकाल लिया। फिर से 1 2 3 चेन बनाया, यूं 1 2 3 चेन बनाया, यूं यहाँ पे निकाला, 1 2 3 चेन बनाया, यूं निकाला, फिर 1 2 3 3 चेन का 4 बार। फिर यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। ये देखिए, एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, 4 बज गए, एक साथ निकाला। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 3 चेन का 4 बार बनाना है। 3 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर यहाँ आ गए, एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, 4 आ गए, एक साथ निकाला, 1 2 3 चेन, फिर ऐसे 3 का 4 बार। फिर सेम इसी तरीके से हम पूरी लाइन, ये 5वीं लाइन हमारी खत्म करेंगे। तो देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 बना लिया है और 2 बचे हैं। इन दोनों को भी बना के इसी तरह से फिर मैं आपको अगली लाइन बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा पूरा। और अब ये 3 चेन बना के यहाँ पे जोड़ देंगे और फिर हम 3 चेन का 4 चेन का एक राउंड बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ आगे, और अब यहाँ से मैं इसके बीचों बीच आ जाऊंगी यूं, और यहाँ से हम शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाया, 4 चेन बनाया, और बस हमें चेन के ऊपर चेन बनाते जाना है, एक लाइन पूरा। 1 2 3 4 यूं करके हम चेन बनाते जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए, ऐसे चेन का पूरा एक लाइन बना लेंगे हम। 1 2 3 4, तो पहला लाइन हमारा 24 का, फिर 24 भी था लेकिन 3 चेन के 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, ऐसे फिर 3 4 5 6। ये हमारा छठा लाइन है फ्रेंड्स। 4 का हमें बनाना है। 1 2 3 4, 4 चेन से हमें ये पूरा लाइन खत्म करना है। 1 2 3 4। तो हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो हमने ये पत्ते बनाए हैं ना, ये फ्लावर के, इसके ऊपर में हमें 1 2 3 4 ये ऐसे बन के आना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आप ये देखना, ये गड़बड़ ना हो, क्योंकि हमारा आगे का डिजाइन भी यहीं पर बनेगा। ये देखिए, इसके ऊपर बनेगा, तो ऐसे करके बनना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखना। बस 4 चेन लेके, ये देखिए, यूं 1 2 3 4, यूं 1 2 3 4। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया 6 लाइन का डिजाइन। 1 2 3 4 5 6, और 7वां लाइन हमारा ये चेन का है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने चेन बनाना शुरू किया था इसके बीचों बीच। तो मैं यहाँ पूरा करके फिर 2 बार इधर 2 मतलब स्लिप स्टिच करके यहाँ आई थी। तो वैसे ही आप भी कर लेना। अब हम ये वूल यहाँ से अलग कर लेंगे और हम लगाएंगे इसमें ग्रीन कलर का वूल। देखिए, इसे मैं यहाँ शुरुआत की थी, तो यहीं पे इसे मैं इसे बंद कर दूंगी ऐसे करके। और अब हम ये ग्रीन वूल लगा लेंगे और इससे हम ऊपर का डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो बना हमारा गोल शेप में फ्लावर जैसा। अब हमें इसे चौकोर का आकार देना है, स्क्वायर शेप देना है पोंचो बनाने के लिए। तो हम इसे चौकोर टिकिया में कैसे बनाएंगे कि हम, ये देखिए, ये इसे छोड़ देंगे, इस पर डिजाइन बनाएंगे हम, फिर इसे छोड़ देंगे, इस पर डिजाइन बनाएंगे हम, फिर इसे छोड़ देंगे, इस पर डिजाइन बनाएंगे, इसे छोड़ देंगे, इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो 4 पे हम डिजाइन बनाएंगे और बीच का जो 4 है उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे।
तो मैंने कहा था ना कि आपको इस पत्ते के ऊपर ऐसे करके आना चाहिए, तभी आप डिज़ाइन बना पाओगे, आप इस बात का ध्यान रखना। तो इसके बगल वाला जो चेन है यहाँ पे 3 वाला, इससे हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें करना है यूं, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4, देखिए इस पत्ते के ऊपर ही बन रहा है ये, 5 6 7 8 9 पर डबल क्रोशिया करेंगे और जो ये चेन था हमारा 3 वाला, इसके बीचों बीच यूं करके बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसा दिखेगा ये। फिर इसके बाद हम 4 चेन बना के यूं 1 2 3 4 चेन बना के यूं इसके बीचों बीच, फिर 1 2 3 4 चेन बना के इस चेन के बीचों बीच। ये देखिए ये हमारी दूसरी पत्ती है, पर इस पर हम डिज़ाइन नहीं बना रहे। 1 2 3 4, बस आपको यही ध्यान रखना है। एक पत्ती बनाया, फिर इस पत्ती बनाएंगे, बीच वाला छोड़ देंगे। 4 चेन बनाया और यूं आ गए, फिर हम 4 चेन बना के यहाँ आ गए, फिर 1 2 3 4 चेन बना के हम इधर आएंगे। और ये देखिए ये हमारे फूल की पत्ती है ना, इसके बगल वाला जो चेन है ये वाला, यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना के ये 3 चेन था ना, इसके बीचों बीच यूं ऐसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके का दिखेगा ये। और फिर हम 4 चेन बना के आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ आ गए, 1 2 3 4, इस चेन के बीचों बीच 1 2 3 4। ये देखिए ये हमारी दूसरी आ गई फूल की पत्ती, इसके बीचों बीच 1 2 3 4, इसके बीचों बीच फिर 1 2 3 4, इसके बीचों बीच 1 2 3 4, इसके बीचों बीच। देखिए बीच का एक छोड़ना है, इस पे बनाना है डिज़ाइन। ये देखिए ये हमारा चौकोर का शेप बनते जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आपको मुश्किल लगती होगी फ्रेंड्स, पर जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको लगेगा बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये, और आप फटाक से बना लोगे। ये देखिए यहाँ पे भी हम 9 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 3 चेन है, यूं बंद किया, फिर 1 2 3 4। अब ये आखिरी बनाएंगे हम डिज़ाइन, फिर हमारा चौकोर शेप बनना शुरू हो जाएगा यहीं से। 4 चेन बना के ये देखिए इस पत्ती के ऊपर हम डिज़ाइन नहीं बना रहे क्योंकि ये बीच का है। 2 3 4। तो ये देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 कोने बन गए। अभी चौथा कोना बनाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे जैसे हमने इसको नॉर्मली ऐसे ही 4 चेन से बिना था वैसे ही 4 चेन से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी। ये जो हमारी पत्ती है ना, इसके बगल वाला चेन से हमें डिज़ाइन शुरू करना है। देखिए यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना के इस चेन के बीचों बीच यूं करके इसे बंद कर दिया। फिर 1 2 3 4
4 4 चेन बना के हम 1 2 3 4 जहाँ से शुरुआत किया था वहां तक पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए। यहाँ से हमने शुरू किया था ये डिज़ाइन। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। सेकंड वाली लाइन, जो ग्रीन की सेकंड वाली लाइन है, इसमें 3 चेन बनाया मैंने। इसे हम गिनेंगे नहीं, इसे हम गिनेंगे 1 डबल क्रोशिया। देखिए मैंने 1 निकाला, 1 छोड़ दिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने 1 निकाला, 1 छोड़ दिया, 3 डबल क्रोशिया। पहला ये चेन था, इनको एक साथ निकाला। 1 2 3 4 4 5 5 चेन बनाया। फिर ये देखिए 3 के ऊपर 3 बना के बंद कर दिया। फिर 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 3 बनाया, एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर भी वैसे ही 3 के ऊपर 3 बना के 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, इनको एक साथ निकाल लिया। 1 2 3 4 5। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके हमें बनाना है। 5 5 चेन देके यूं करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ आ गए 1 2 3 4 5। यहाँ आ गए 1 2 3 4 5। यहाँ आ गए 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ आ गए। अब 1 2 3 4 5। फिर वैसे ही करेंगे। 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 3 करके एक साथ बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5। फिर 3 का 1 करेंगे। 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 4 बज गए, यूं बंद किया। फिर 5 चेन बना के यहाँ आ गए। 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, 1 निकाला, 1 छोड़ा, एक साथ बंद किया। 1 2 3 4 5। ऊपर बस 5 5 चेन बनाना है। देखिए मैंने 2 कोने बना लिए हैं और ऐसे ही हम 2 कोने और बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये 9 बनाया था हमने। 9 के ऊपर 3 3 करके यूं किया और 5 5 का चेन। तो ऐसे करके मैं इधर भी आ जाऊंगी। यहाँ पे 3 3 का 3 सेट बनाऊंगी ऐसे, और 5 5 चेन का गैप। 5 5 चेन करते करते फिर यहाँ आ जाऊंगी। फिर ऐसे ही 3 बनाऊंगी 5 5 चेन के गैप में। यहाँ तक आ जाऊंगी मैं 5 5 चेन दे के। फिर मैं आपको नेक्स्ट लाइन बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चौकोर आकार का दिखने लगा। अब 2 लाइन बनाने के बाद हमने यहाँ से शुरुआत की थी, वहीं पे हम इसे स्लिप नॉट से बंद कर देंगे यूं करके, और फिर हम इसके बीचों बीच आ जाएंगे। ये देखिए इसके बीचों बीच आके 1 2 3 4 5 5 चेन बना के हम यूं करके यहाँ बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये जो बीच वाला है ना, इसके ऊपर यूं करके 5 का चेन बन गया। अब हम पूरा लाइन ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 5 चेन से हम हर जगह यूं करके स्लिप नॉट करते जाएंगे। 5 चेन, 1 2 2 3 4 5 चेन, यहाँ आ गए। फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ आ गए 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर आ गए 1 2 3 4 5। ये देखिए इसके बीचों बीच यहाँ पे बनेगा 5। जैसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना था कि हमारा इस पत्ते के ऊपर 5 मतलब ऐसे करके बने,
चेन एक बने, वैसे ही हमें यहाँ भी इन तीनों के बीच में ध्यान रखना है कि यहाँ बने, क्योंकि इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। फिर बस 5-5 चेन करते करते ये पूरी लाइन में ख़त्म करके फिर आपको आगे की लाइन बताती हूँ। वो लाइन बनाने के बाद फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितना बड़ा बनाना चाहो बना सकते हो। छोटे बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का, या 2 से 3 साल, या 1 साल, या 4 साल, 10 साल, 15 साल, बड़ों के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, हर साइज़ में आप बना सकते हो। डिज़ाइन बस यही है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी एक लाइन, उसके बाद आप पूरा बना लोगे। आपको जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप उतना बड़ा आप वो सीख के बना लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये लाइन ख़त्म करके आपको नेक्स्ट लाइन बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने शुरुआत की थी, यहाँ पे इसे बंद कर दिया मैंने, और अब हम यहाँ डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए 3 जो हमने बनाया था ना, उसके बीचों बीच यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाया। चेन बना के ये देखिए ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, एक निकाला एक छोड़ा, फिर एक निकाला एक छोड़ा। यहाँ पे हम चेन को भी काउंट कर ले रहे हैं, तो इनको एक साथ निकाल लिया। 1 2 3 4 5 चेन बनाया। उसके बाद फिर इसी गैप में यहीं पर हम ऐसे ही बनाएंगे एक और सेट 3 का। एक निकाला एक छोड़ा 2, एक निकाला एक छोड़ा 3, ऐसे करके फिर हम इनको एक साथ निकाल के यूं करके डिजाइन बन गया हमारा 2 का। इसके बाद फिर हम 5-5 चेन बना के अगले कोने में जाएंगे, जो हमने ऐसा डिजाइन बनाया था वहां पर। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हम इस कोने में आ जाएंगे और सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये देखिए ये बीचों बीच जो है ना, इसमें डिजाइन बनाएंगे। एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, एक निकाला एक छोड़ा, एक साथ निकाला। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके हम फिर 5-5 चेन बनाते बनाते इधर आ जाएंगे नीचे, फिर 5-5 चेन बनाते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, और ऐसे ही हमें 2 बार 3-3 करके बनाना है। एक ही मतलब जो तीसरा वाला है ना, बीच वाला, इसके ऊपर ये देखिए इसके ऊपर डिजाइन बनेगा। ये हमारा ऊपर जाएगा। मैं आपको एक दिखाती हूँ जो मैंने बना रखा है पहले से, इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये 9 का डिजाइन था, 9 के ऊपर 3 बनाया, 3 के ऊपर 2 बनाया, फिर यही हमारा ऊपर जाते जाएगा। बीच में 5-5 चेन का गैप रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक लाइन पूरा करके सेकेंड लाइन भी बता देती हूँ इसका, फिर आप समझ जाओगे। फिर आपको बस 5-5 चेन और इसके ऊपर ही डिजाइन को कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहां पे हम इसे यूं करके बंद कर देंगे, और फिर हम यहाँ बीचों बीच आ जाएंगे इसके, यहाँ पे ऐसे करके। और फिर से अब हम यही जो हमने बनाया ना 2-2, ये 3-3 का जो हमने 3 का 1 किया था, इन्हीं को हम ऊपर बढ़ाते जाएंगे, हमें जितना बड़ा बनाना है। तो देखिए मैंने 3 चेन बनाया, इसे भी हम 1 काउंट कर लेंगे, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, इनको एक साथ निकाला, फिर 5 चेन बनाया, फिर इसी गैप में देखिए, इसी गैप में 1 2 3 ऐसे करके निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5-5 चेन करके हमें आगे बढ़ाते जाना है। ये देखिए 5 इधर, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5-5 चेन बना के हम ये पूरा लाइन बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक। फिर ऐसे ही हमें 3-3 का इसके ऊपर 3 बनाना है, फिर 5 चेन, फिर 3 बनाना है। ऐसे करके हम चारों कोने बना लेंगे और हमें हमारा ये बन के इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, ये 3 बनाने के बाद 2 बनाया, फिर इस 2 को ही हम रिपीट करते गए ऊपर तक, कोई डिजाइन चेंज नहीं करना है, बस 5-5 चेन का गैप। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसमें मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाया है और एक लाइन जोड़ने में बनेगा। तो आप 6 लाइन बना के फिर आगे बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं छठी लाइन पे आ गई। बस हमने जो डिज़ाइन बनाया था ना यहाँ पे, ये 3 वाले के बाद 2 2, वैसे ही हमें 2 2 करके 5 6 लाइन, जितना बड़ा आपको चाहिए। इसकी मेजरमेंट मैं आपको इंच टेप से नाप के बताती हूँ। ये अभी पूरा 6 बना नहीं है, मैंने 5 पे रोक दिया है। दूसरा जो 6 वाला है उसका मैं मेजरमेंट लेके आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये नेट है, मतलब चेन है तो नेट जैसा है, ये स्ट्रेच होता है काफ़ी अच्छा। तो ये 10 11 तक जाएगा ये फ्रेंड्स, इसकी लंबाई चौड़ाई। ये चारों साइड से एक बराबर है, तो 10 11 इंच तक ये जाएगा। ये देखिए ऐसे करके ये स्ट्रेच होगा फ्रेंड्स, क्योंकि नेट का बनाया मैंने ना। तो ये मैंने 11 इंच तक का बनाया है। तो ये आराम से 6 से 8 साल तक की बच्ची को आ जाएगा। और जो मैंने बड़ा बनाया है वो मैंने अडल्ट साइज़ बनाया है, बड़ों के साइज़ का। बड़ी लड़कियां, लेडीज़, कोई भी इसे आराम से पहन सकती हैं। ये काफ़ी बड़ा साइज़ का बना है। ये देखिए, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी मेजरमेंट है 14। यहाँ पे जो बॉर्डर बनाया है उसको मैंने छोड़ के नापा, तो 14 इंच तक आया है। ये देखिए, वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, ये नेट जैसा बना है ना, और ये वूल भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये स्ट्रेची जैसा होगा। ये आपको स्ट्रेच करने के बाद 15-16 तक जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से यहाँ ये देखिए, ये टोटल हमारा 16 तक जा रहा है। यहाँ तक एक टिकिया हमारा ऐसे करके बनाया मैंने। तो ये 16 इंच तक बनेगा। ये बड़ों के साइज़ का बनेगा फ्रेंड्स, और जो मैं ग्रीन वाला बना रही हूँ ये छोटे बच्चों के साइज़ का। तो आपको जिसे बनाना है, अगर आपको 10 साल के बच्चे का बनाना है तो ये जो मैंने 6 लाइन बनाया यहाँ पे डिज़ाइन का, इसे आपको 8 लाइन कर दो। ठीक है, इसमें मैंने 10 लाइन बनाया, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट वुल है और 3 प्लाई वुल है, तो ये फैल के आया। ये देखिए, काफ़ी गैप जैसा आया है। ये मोटा वुल है, पर ये देखिए ये पास पास बना है। इसमें उतना ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं है, क्योंकि ये वुल 4 प्लाई का है और ये बिल्कुल पतला सा, मतलब आप गर्मियों में भी इसे यूज़ कर सको वैसा बना है ये। देखिए, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन खिल के आया है इसका। तो अगर आपको 12 महीना यूज़ करना है, एक्सेप्ट मई जून गर्मियों में, तो उनको छोड़ के बाकी आप इसे कभी भी पहन सकते हो। ये उतना अच्छा और पतला सा बना हुआ है। ये ठंड में भी आपको आराम देगा और गर्मियों में भी आप इसको स्टाइल के लिए पहन सकते हो, हल्की फुल्की ठंड में। तो मैं अब आपको ये जोड़ना बताऊंगी कि हम बनाते बनाते कैसे जोड़ेंगे। तो हमें ये 4 टिकिया बनाना है, इस तरीके का 4 स्क्वायर बनाना है, और जो हमारा आखिरी लाइन है, छठा लाइन, उस पे जाके हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम 5वीं लाइन बनाने के बाद जोड़ना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको एक एक करके जोड़ के बताती हूँ। सबसे पहले हम ऐसे बीच वाला पार्ट रखेंगे, यूं करके कोई भी एक पार्ट को लेके हम बीच वाला बना देंगे। ये ऐसे एक साइड रखेंगे, और ये टिकिया जोड़ के ऐसे इस साइड रखेंगे, और एक टिकिया इसके पीछे के साइड होगी, ऐसे करके उल्टी करके। ये देखिए ऐसे। ये वाला पोंचो का शेप बन गया। अब मैं आपको जोड़ के बताऊंगी। तो जो हम एक टिकिया, जो पहला टिकिया हमारा होगा, उसमें हम 5 लाइन बना के छठी लाइन के साथ छठी लाइन को जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये हमारा 5 लाइन बना था, इसका 6 लाइन है पूरा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें हमने 5 लाइन बनाया, क्योंकि हम छठी लाइन बनाते बनाते साथ साथ में इसको जोड़ेंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ठीक से। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। ये मैंने देखिए छठी लाइन का एक ऊपर में ये 2 बनाना होता ना हमें,
एक बनाया मैंने और दूसरा बनाते बनाते जोड़ूंगी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर 2 चेन बनाया और इधर वाले टिकिया को कोना वाला पकड़ के ऐसे करके जोड़ दिया इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाया और यहाँ पे 1 2 3 बना के यूं किया। फिर 2 चेन बनाया और इधर वाले टिकिया को पकड़ के यूं किया। फिर 2 चेन बनाया। फिर यहाँ पे ये देखिए ऐसे करके हमें बनाते जाना है। 2 चेन की हेल्प से हम दोनों टिकिया को आपस में जोड़ते जाएंगे। 1 2 इधर में बंद किया, फिर 1 2 इधर बंद किया। ऐसे करते करते हम ये दोनों टिकिया को आपस में जोड़ देंगे बस 2 चेन की हेल्प से। तो हमारा छठा लाइन भी बन जाएगा इसमें, और उधर वाला जो है वो तो पहले से ही बना हुआ है, बस ये साथ में जुड़ रहा है उसके। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके का दिखेगा ये। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे ही करके जोड़ लूंगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे जुड़ते जाएगा ये। 1 2 इधर, फिर 1 2 इधर। मैंने पहले भी कई पोंचो बना के अपलोड किया अपने चैनल पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही करके हम कोने में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, 3 का 2 सेट बनाएंगे, बीच में 5 चेन, 2 चेन बना के इसके साथ इसको जोड़ेंगे और फिर हमारा 2 टिकिया जुड़ जाएगा। फिर बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने शुरुआत की थी नीचे से, और यहाँ से यहाँ तक 2 चेन करके हमने इसे पूरा कर लिया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिज़ाइन बनी है। छठी मैंने आधी बनाई और अब मैं इसकी आधी और बना के फिर इसके साथ हम ये टिकिया जोड़ेंगे। देखिए ये टिकिया भी पूरी बनी हुई है 6 लाइन की, 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें एक टिकिया अधूरा रखना है, 1 लाइन, और उसके साथ 2 पूरी बनी हुई टिकिया को हम ऐसे जोड़ते जाएंगे। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने पहले भी 4 टिकिया को जोड़ के कैसे पोंचो बनता है बताया है, आप वो देख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ 2 चेन बनाया और इस टिकिया को पकड़ के जो कॉर्नर है इसका, इसके बीचों बीच यूं करके फंसा लिया ऐसे। फिर 2 चेन बनाया और यहाँ पे 1 2 3, ये देखिए इनको एक साथ निकाल लिया। फिर 1 2 चेन बनाया, 2 चेन बना के ये देखिए ऐसे करके इस वाले टिकिया के साथ यूं ऐसे किया। फिर 2 चेन बनाया और हम यहाँ नीचे आ जाएंगे इधर ऐसे। फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन के साथ ही हम नीचे तक जाएंगे। ये देखिए 2 चेन, इस टिकिया को पकड़ा चेन के बीचों बीच, ये देखिए ऐसे 2 चेन इधर, फिर 2 चेन इधर, फिर 2 चेन इधर। आपको रख के बताती हूँ, ऐसे देखिए। फिर 2 चेन इधर वाले में, फिर 2 चेन इधर वाले में, फिर 2 चेन इधर वाले में। ऐसे करते करते हम नीचे तक इसको लेके जाएंगे। और यहाँ पे जैसे हमने इसे ऊपर से जोड़ा था वैसे ही हम नीचे से भी जोड़ेंगे। मैं करके बताती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ से जोड़ते जोड़ते मैं नीचे तक आ गई। यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया मैंने, 2 चेन बनाया, और अब इस कोने को भी इस कोने के साथ हम ऐसे करके जोड़ देंगे। ये देखिए बीचों बीच ये दोनों जुड़ गए। फिर 2 चेन बनाया और इधर आ गए, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 चेन बना रहे थे ना हम पहले जोड़ने के टाइम, हम 2 बना रहे थे। तो ऐसे 5 करके अब मैं ये पूरा डिज़ाइन जो हमने छोड़ दिया था, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मैंने 6 बनाया था। तो यहाँ से मैं 5 करके यहाँ तक आ जाऊंगी।
ये पूरा लाइन ख़त्म कर दूंगी तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा सेंटर पोर्शन है, बीच का जो हमारे गले के नीचे आएगा। ये हमारे कंधे बन गए, ये दो हमारे कंधे बन गए। और अब मैं आपको पीछे का पार्ट जोड़ के बताऊंगी कि हमें पीछे कैसे जोड़ना है। ये देखिए, मैंने इसको उल्टा करके रख लिया है यहाँ पे। अब जो पीछे का पोर्शन है उसमें भी हम एक लाइन कम बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके इसमें मैं दो साइड एक लाइन कम कर दूंगी। मैंने बुन तो पूरा लिया था, पर मैं एक एक लाइन दोनों साइड से घटा लूंगी ताकि हम इसको आपस में जोड़ लें। ये देखिए, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से इस कोने से इस कोने को पकड़ के यहाँ से यहाँ आऊंगी, इन दोनों को एक साथ लेके यहाँ जोड़ दूंगी बीच में, और फिर यहाँ से यहाँ इस कोने में आऊंगी तो हमारा पोंचो रेडी हो जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे का साइड अब मैं जोड़ूंगी। तो मैंने इस साइड को और इस साइड को खोल दिया एक लाइन, और अब हम इसको बनाते बनाते इन दोनों के साथ जोड़ेंगे। ये पूरे 6 लाइन है। ये हमारा पीछे का साइड है, ये आगे का साइड हमने जोड़ के बताया था आपको। अब हम पीछे का साइड जोड़ के बता रहे हैं। सेम वही तरीका है फ्रेंड्स, हमें दो चेन की हेल्प से जोड़ते जाना है। अगर आपको ऐसे में दिक्कत आए तो आप सिर्फ चेन बना बना के भी इसको जोड़ सकते हो आपस में, वो भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये जो हमारा डिज़ाइन था ना बीच वाला, यहाँ पे दो जो बनाया था हमने, वैसे ही हमें यहाँ पे बनाना है। ये 2 बना के पहले हमें जोड़ना है दूसरी वाली टिकिया के साथ। जो कंधे वाला है पार्ट उसको जोड़ लिया मैंने। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर डिज़ाइन बनाएंगे 3 वाला, 1 2 3, इनको एक साथ निकाल लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के हम उनको इसके साथ जोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर वापस 2 चेन के साथ यहाँ आ जाएंगे। फिर ऐसे ही हम 2 चेन करके, ये देखिए फ्रेंड्स, 2 चेन करते करते हम यहाँ से लेकर ऊपर तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक। बहुत आसान है दोस्तों, आराम से बना लोगे आप। फिर 2 चेन बनाया मैंने, और अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 3, एक साथ निकाला, 2 चेन बनाया और इसको इसके साथ जोड़ के फिर 2 चेन बना के इसके साथ भी जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा ये पोंचो का पीछे का साइड, पीछे के साइड में हमें 3 एक साथ जोड़ना है। ये देखिए, इन 3 को हम एक साथ जोड़ेंगे ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ जोड़ लिया था। ये हमारा नेक है, देखिए ये पोंचो का नेक है। ये पीछे का साइड है, आगे का हमने पहले जोड़ के बताया था। ये देखिए ऐसे, पीछे का हम ये इस साइड का अब जोड़ेंगे। इस साइड से हमारा एक लाइन कम है, इस टिकिया में 5 लाइन है सिर्फ। और इस टिकिया के साथ हमने ऊपर में इसको भी जोड़ना है, इधर वाली टिकिया को भी, तभी तो हमारा ये वी नेक का पोंचो बनेगा। वी नेक जैसा शेप आएगा पोंचो का। देखिए, इसको भी जोड़ के मैंने 2 चेन बनाया और यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। अब ये 3 वाला, 1 2 और ये हो गया हमारा 3, एक साथ निकाला। फिर हम यहाँ 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के इसके साथ यूं करके बंद करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इधर आ जाएंगे इस टिकिया में। फिर कंधे वाली टिकिया में जाएंगे, फिर 2 चेन बना के पीछे वाली टिकिया में आएंगे। फिर 2 चेन बना के कंधे वाली टिकिया में जाएंगे, फिर 2 चेन बना के इधर वाली टिकिया में आएंगे। फिर 2 चेन बना के हम यहाँ आएंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स बनाते बनाते जोड़ने में, तो आप सिर्फ 2 चेन करके भी जोड़ सकती हो। ये देखिए, ये हमारा शेप आ गया पोंचो का। मैं इसे अब ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ दूंगी। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा नीचे तक, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही लाइन है, तो मैं एक लाइन और बना के फिर आपको मैं इसमें झालर और नेक लगाना बताऊंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पोंचो रेडी हो गया है। अब इसमें नीचे झालर लगाएंगे। झालर लगाने के बाद ये और बड़ा हो जाएगा साइज में। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना लंबा चाहे आप झालर बना सकते हो। पॉम पॉम भी लगा सकते हो। नेक में आप चाहो तो कुछ बनाओ या आप वैसे ही छोड़ दो डोरी लगा के, तो भी अच्छा लगेगा। जो मैंने ग्रे वाला बनाया था उस पे मैंने इसमें ये काफ़ी पतली वुल है, 3 प्लाई वुल है। और ये देखिए मैंने इसमें बॉर्डर जैसा बनाया था, स्वेटर का बॉर्डर जो होता है वैसा मैंने बनाया था इसमें। तो अगर आपको ये बनाना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है पोंचो में कैसे बनाते हैं ये नेक, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। या आप वैसे ही इसमें डोरी लगा के पहना सकते हो बच्चे को। और ये बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देख लेना, मैं बता दूंगी। मैंने पहले भी पोंचो में बनाया है ऐसा और बताया है वीडियो में। तो नीचे बस हम झालर लगाएंगे। अब इसमें झालर के लिए आपको बस वुल को ऐसे 5-6 फेरा लपेट लेना है यूं करके, और फिर बराबर काट काट के हमें इन्हें लगाते जाना है। देखिए ये मैंने 5-5 लिए हैं, आप 4, 3, 2 अपने हिसाब से आपको जितना गहरा और भारी झालर चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये आराम से लग जा रहा है। तो ऐसे करके मैं एक एक चेन के गैप में, ये चेन में नहीं लगाऊंगी, फिर ये चेन में लगाऊंगी, फिर इसमें नहीं लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी, इसमें नहीं लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी, ऐसे करके मैं पूरा कर दूंगी। और इसका नेक भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने वीडियो पहले शेयर किया, मैंने बताया था आपको। बस हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके बनाना है फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में। ये देखिए इसमें 2 फ्रंट पोस्ट है, 1 बैक पोस्ट है, 2 फ्रंट पोस्ट 1 बैक पोस्ट, वैसे करके बनाया है मैंने। तो आप भी ऐसा ही बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये पूरा करके बताती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हो गया हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा पोंचो, जो कि बच्चों के साइज़ का बनाया है मैंने। 7 से 8 साल 10 साल तक के बच्चे भी आराम से पहन सकते हैं। काफ़ी थिक है, सर्दियों में बड़ी आरामदायक है, गर्म करेगी ये, क्योंकि ये जो वुल है ग्रीन वाला ये उस्वाल का है और ये वर्धमान का है बेबी सॉफ्ट, दोनों ही 4 प्लाई है। तो आप भी बना सकते हो। थोड़े से वुल में, 210 ग्राम वुल में इतनी अच्छी शानदार पोंचो बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, और जो दूसरी मैंने बनाई थी वो मैंने 3 प्लाई वुल में बनाई थी। तो ये देखिए ये बड़ों के लिए है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। देखिए इसकी हाइट कितनी अच्छी है और बहुत सॉफ्ट बनी है, क्योंकि ये मैंने बहुत सॉफ्ट वुल यूज़ किया था। थोड़ी सी शाइनी भी है, चमकती है, ये मेटालिक कलर जैसी है। देखिए काफ़ी प्यारी है और बहुत स्ट्रेचेबल है, बहुत सॉफ्ट है। आप हल्की हल्की सर्दियों में भी पहन सकते हो इसे, समर में भी पहन सकते हो, क्योंकि ये गर्म नहीं करेगी ज़्यादा। विंटर्स में आप इसके अंदर कुछ हाई नेक वगैरह पहन के पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी स्टाइलिश है। देखिए फ्रेंड्स, समझ में आप ऑफ शोल्डर टॉप या स्लीवलेस टॉप के साथ इसे कैरी कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। डिज़ाइन इसमें काफ़ी खिल के आया है, ये सीमेंट कलर में, ये देखिए। तो आप दोनों में से कोई सा ही बना लो। इसमें मुझे 190 ग्राम वुल ही लगा, हालांकि ये उसके डबल साइज़ का है, ये एडल्ट के साइज़ का है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स इसको पहन सकती हैं। लेकिन इस वुल में काफ़ी खिंचाव है। देखिए 3 प्लाई वुल है ये, तो काफ़ी अच्छा साइज़ बन के आया। और उसमें थोड़ा छोटा साइज़ है क्योंकि वो बच्चे के साइज़ का है। उसमें मैंने सिर्फ 6 लाइन बनाया था फ्रेंड्स, और इसमें मैंने टोटल देखिए काफ़ी बड़ा बनाया मैंने, 10-10 लाइन बनाया मैंने। तो इसके हिसाब से ही आपको बनाना है। अगर आप बच्चे का पोंचो बना रहे हो, छोटे बच्चे का, 1 साल के बच्चे का, तो आपको ये जो डिज़ाइन के बाद जो बनाते हैं ना, ये इसमें सिर्फ 1 साल के बच्चे में सिर्फ आप 2 या 3 बनाना, तो आपका ठीक बनेगा। और अगर आप 3 साल के बच्चे का बनाओगे तो सिर्फ 4 बनाना। जैसे वो मैंने बनाया है, तो ये मैंने काफ़ी थिक वुल यूज़ की थी ओसवाल की, तो ये 6 लाइन में ही 7 से 8 साल के बच्चे का बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो पोंचो का। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना ना भूलना फ्रेंड्स, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।